मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 11th यानी कक्षा 11 के अंतर्गत हिंदी गद्य का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य। और ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा का क्या स्वरूप है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और शिक्षा वह है जो हमारे पुरुषार्थ को सफल बनाती है, या ये कहें कि हमें पुरुषार्थी बनाती है। तो इसके विषय में कहा गया है, बताया है इसमें लेखक ने बड़े अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे जो भी हम वीडियो दें आप तक वो पहले ही उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। यह विचार प्रधान निबंध है। विचार प्रधान कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पर विचार करने योग्य है, और इसमें शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप, प्राप्ति आदि का विवेचन किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या स्वरूप है शिक्षा का, और प्राप्ति कैसे हो सकती है शिक्षा की। शिक्षा व्यक्ति एवं समाज के विकास का सर्वांगीण साधन है, यानी सब प्रकार से अगर साधन की बात की जाए, व्यक्ति और समाज के विकास का साधन क्या हो सकता है तो वो शिक्षा ही है। शिक्षा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है, और शिक्षा के लिए आवश्यक है कि बहुत व्यापक रूप से बड़े स्तर से प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा मनुष्य को पुरुषार्थ सिद्धि के योग्य बनाने का सर्वोत्तम साधन है, यानी शिक्षा से हम अपने किसी भी पुरुषार्थ की पूर्ति कर सकते हैं और शिक्षा उसका साधन बन सकती है। इसमें शिक्षक की सशक्त भूमिका को भी दर्शाया गया है, यानी शिक्षा में शिक्षा की एक सशक्त भूमिका है, एक जीवित भूमिका है, यानी मुख्य भूमिका है। आदर्श अध्यापक छात्र हित में सदैव तत्पर रहता है, और जो आदर्श अध्यापक है यानी एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए ये इसमें बताया गया है। छात्र में चरित्र विकास करना, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की भावना को जागृत करना अध्यापक का परम कर्तव्य है, यानी अध्यापक का परम कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य है छात्र के चरित्र का विकास करना, उसमें आत्म साक्षात्कार यानी वो अपने आप को जान सके ऐसी उसमें जागृति डालना, और आत्मज्ञान की ओर भी वो बढ़ सके इसका भी उसे चेतना प्रदान करना। इससे छात्र में मानवीय गुणों का विकास, मानवीय गुणों का मौलिक विकास होगा, और वह समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। यदि शिक्षा सही होगी तो उससे छात्र में गुणों की वृद्धि होगी और वो राष्ट्र के लिए समर्पित बन सकेगा और समाज के लिए भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय से। देखें, अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। अब लेखक यहाँ सबसे पहली बात ये करते हैं, सबसे पहले ही प्रश्न पूछते हैं कि अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि शिक्षा किस लिए दी जाए, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार, यानी वैसे ही उसी के अनुसार पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, यानी जैसा शिक्षा का उद्देश्य होगा उसी हिसाब से पाठ्यक्रम होगा। यानी जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, अगर हमें तकनीकी शिक्षा चाहिए तो पाठ्यक्रम तकनीकी होगा, शास्त्रीय शिक्षा चाहिए तो पाठ्यक्रम शास्त्रों से संबंधित होगा। पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। अब लेखक कहते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है कि कोई एक ही उद्देश्य हो। शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, और वो उद्देश्य क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। पहले ये पता चले कि मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है, फिर उसी के हिसाब से शिक्षा उद्देशित हो जाए, उस ओर शिक्षा भी हो। यानी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का ये अर्थ है।
मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और फिर लेखक कहते हैं कि मनुष्य जिस पुरुषार्थ को पाना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, उस पुरुषार्थ के पाने के योग्य बनाना, यानी उस पुरुषार्थ की सिद्धियों से कैसे हो, यही उसे फिर उस योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब आगे लेखक कहते हैं पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, यानी एक दर्शन का विषय है, उस पर विचार करने योग्य है, उस पर गहराई से सोचने वाली बात है पुरुषार्थ। पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। और लेखक कहते हैं लेकिन दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ है, विषय मात्र नहीं है। यानी जो दर्शन है वह विद्यार्थियों का पाठ है, विषय मात्र नहीं है। अर्थात कोई सब्जेक्ट अकेला नहीं है, कोई विषय ही नहीं है कि जिसको हम पढ़ लें केवल। पाठ्य विषय कहने का अर्थ पढ़ने योग्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, यानी प्रत्येक समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या जीवन में दर्शन की क्या आवश्यकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। व्यूह का अर्थ है योजना या समूह। यानी अब अगर समाज दर्शन को स्वीकार कर ले, अपने जीवन में दर्शन को बैठा ले, तो समाज का जो राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था है, यानी उस परिवार की व्यवस्था है, वो उसी पर खड़ी है। उसकी जो व्यूह रचना है, उसका जो चक्र है, वो उसी पर खड़ा है। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब लेखक यहाँ सलाह देते हैं कि अगर समाज वैयक्तिक यानी व्यक्ति विशेष और सामूहिक जीवन को केवल दूर से ही चलाना चाहता है, कि दूर से प्रतीयमान रहे, कि प्रतीत भर होता रहे, दिखाई भर देता रहे, इस आधार को लेकर अगर समाज चलाना चाहता है जीवन को, तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी स्वार्थ की कोई जगह नहीं है, ना समाज अपने लिए कोई स्वार्थ देख सकता है, ना व्यक्ति विशेष अपने लिए कोई स्वार्थ देख सकता है। इस आधार पर अगर शिक्षा को हम समझें या जीवन को ही समझ लें, तो फिर थोड़ा कठिनाई होगी। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। यानी एक समाज का जैसे कोई एक पक्ष है, यहाँ एक विभाग कहने का अर्थ है समाज का एक पक्ष, तो समाज का एक पक्ष। अब समाज का एक पक्ष का अर्थ ये नहीं है कि समाज के जीवन का एक पक्ष, ये अर्थ है। तो एक विभाग का आदर्श दूसरे विभाग से टकराएगा। अर्थात अगर शिक्षा का समुचित ज्ञान ना हो, हमें हमारे उद्देश्य पता ना हो, और हम अगर वैयक्तिक जीवन को ही महत्वपूर्ण समझ रहे और केवल ये सोच रहे कि समाज किसी तरह चलता भर रहे, अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो समझिए फिर क्या होगा कि समाज के एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे, यानी मतभेद होगा। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। यहाँ वही बात लेखक अब दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि यदि कोई चीज समाज के एक विभाग के लिए आदर्श है, तो वही चीज दूसरे विभाग के लिए आदर्श नहीं भी हो सकती। यानी मनुष्य फिर इस स्थिति में अपने कर्तव्य को स्थिर नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं पूरी तरह सोच सकता कि वास्तविक उसका कर्तव्य है क्या। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है, और लेखक कह रहे हैं कि आज वर्तमान में ऐसा ही है कि टकराव की स्थिति है, लोगों को अपना लक्ष्य नहीं पता। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। अब समाज में एक बात प्रचलित है कि चोरी करना तो बुरा है, लेकिन दूसरे देश का शोषण करना, दूसरे देश पर अधिकार करना, दूसरे देश पर हमला करना, ये बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। अब लेखक यहाँ दो विरोधी बातें करते हैं कि मनुष्य में आजकल ये धारणा प्रचलित है कि मनुष्य झूठ बोलने को तो बुरा कहता है, लेकिन राजनीति में वो हमेशा सच बोलने से हमेशा घबराता है। और राजनीति में ये भी है कि राजनीति में सच बोलने पर अड़े रहना वो मूर्खता समझता है, कि सच पर अड़ा रहना राजनीतिक क्षेत्र में मूर्खता कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचार बलियां बन गई हैं। अब लेखक के आचार बलियां कहने का अर्थ है विधियां। आचार यानी आचरण की व्यवस्था, आचरण की विधि, आचरण का तरीका आचार बलियां कहलाती है।
यानी घर वालों के साथ कैसा व्यवहार, देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार और परदेशियों के साथ जो बर्ताव है, इसकी समाज ने नई नई व्यवस्था खोज ली, अलग अलग व्यवस्था खोज ली, तो इससे टकराव की स्थिति आ गई है। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे इसको कष्ट होता है, वो धर्म संकट में पड़ जाता है, वह पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाई जाए। अब लेखक कहते हैं कि अब कल्याण इसमें है कि एक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए, माने अपनाया जाए, यानी एक दर्शन दिया जाए, एक परख दी जाए कि हमारे उद्देश्य क्या है समाज में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा, इसके संबंध में दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए, माने अपनाया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाई जाए कि हमें व्यवहार कैसे करना है। फिर लेखक आगे कहते हैं यह असंभव प्रयत्न नहीं है, यानी ऐसी कोशिश की जा सकती है, यह असंभव नहीं। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। अब जो प्राचीन भारत की व्यवस्था थी उसमें वर्ण आश्रम धर्म था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार के 4 वर्णों में विभक्त था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। अब लेखक कहते हैं कि वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद, यानी रूस का ये दर्शन शास्त्र है कि इसी को फिर उन्होंने, कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत थे उसी को राष्ट्रीय जीवन यानी पूरे देश की चेष्टाओं का, यानी सभी प्रयासों का केंद्र बना दिया, पूरा देश मार्क्सवाद पर चलता है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बंध जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों की टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब लेखक कहते हैं कि रूस में ऐसा हो गया तो इससे सभी उद्योग एक सूत्र में बंध गए और फिर आदर्श और कर्तव्य आपस में टकरा नहीं रहे। अब आदर्श और कर्तव्य का अर्थ क्या है कि जैसे किसी सिद्धांत को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर उसी के हिसाब से हम अपना कर्म भी करते हैं, तो आदर्श और कर्तव्य एक से हो गए, यानी उनमें टकराव की स्थिति नहीं है। तो लेखक के यहाँ कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे बीच कोई दर्शन होगा, एक निश्चित दर्शन, तो उसी के हिसाब से हमारे आदर्श निर्धारित होंगे, हमारे कर्तव्य निर्धारित होंगे और टकराव की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए समाज में पहले दर्शन शास्त्र को स्थान मिलना चाहिए और व्यापक रूप से सोच विचार कर हमें यह स्वीकार करना चाहिए। आगे देखें, इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं यहां इतना ही कह सकता हूं कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था, वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, माने श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका संश्रय माने आधार शाश्वत है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है। अब लेखक का कहने का अर्थ है कि अगर अब मैं इस पर दर्शन शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है इस निबंध में, यानी मैं इस पर विशेष दर्शन के शास्त्रार्थ पर अर्थात उस पर और चर्चा करना मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति ने पुराने जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको आधार बनाया था अपने जीवन का, वो श्रेष्ठ था क्योंकि उसका जो आधार था वो शाश्वत था, हमेशा से पहले भी था, आगे भी रहा। अब आगे देखें, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अब लेखक यहां आगे कहते हैं कि जो आत्मा है हमारी वो अजर है, यानी वो कभी बूढ़ी नहीं होती, और अमर है, कभी मरती नहीं, और उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अनंत आनंद है, शक्ति है, ज्ञान है, यानी ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। अविद्यावशात का मतलब होता है ज्ञानवश, वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, यानी आत्मा में ज्ञान है, शक्ति है, आनंद है। और लेखक कह रहे हैं कि यदि अकेले ज्ञान भी हम कह दें, आत्मा को ज्ञान का प्रतीक कह दें तो भी ठीक है, क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां शक्ति होगी, और जहां शक्ति और ज्ञान दोनों होंगे वहां आनंद ही आनंद होगा। हालांकि ये बात अलग है कि आत्मा अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाए, यानी आत्मा यानी हम स्वयं अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, जानते नहीं हैं, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, इसी से मनुष्य अपने को अल्पज्ञ पाता है।
माने कम ज्ञानी, अल्पज्ञ माने जो कम जानता हो, अल्प अज्ञ, कम जानने वाला। अल्पज्ञता के साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है, यानी कम ज्ञान होगा तो कम शक्ति आएगी और इसका फिर परिणाम दुख होगा, यानी आनंद नहीं होगा। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की, अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। यानी लेखक यहाँ आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं कि आत्मा निरंतर एक खालीपन अनुभव करती है, कि जैसे कुछ खोया, यानी मनुष्य कुछ खोया हुआ सा अनुभव करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता क्या खोया है। तो फिर जो चीज खोई होती है, जो उसको आभास होती है, वो उसी अज्ञात खोई हुई वस्तु को खोजने का प्रयास करता है, वही उसका स्वरूप है और उसी की वो निरंतर खोज में रहता है। आत्मा अनजान में भटका करता है, यानी जो आत्मा है हमारी वो अनजाने में, अज्ञान में भटकती है, रहती है। कभी इस विषय की ओर दौड़ता है मनुष्य। अब यहाँ आत्मा का अर्थ हम मनुष्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा के एक अंश है, आत्मस्वरूप है। इसलिए लेखक कहते हैं कि वो हमेशा ज्ञान में भटकता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उसकी ओर, परंतु किसी की भी प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि आत्मा तमाम विषयों की ओर दौड़ता है। विषय माने जो जिस ओर, जैसे हाथ का विषय है स्पर्श करना, नाक का विषय है सूंघना, तो इस प्रकार के विषयों में आत्मा यानी मनुष्य दौड़ता रहता है, लेकिन उससे उसको तृप्ति नहीं होती, यानी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि ये विषय उसका स्वरूप नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है ये विषय, क्योंकि हमारी आत्मा तो अनंत ज्ञानमयी, शक्तिमयी, आनंदमयी है। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। अब लेखक कहते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा, यानी हमारी आत्मा का हमें स्वयं से दर्शन ना होगा, यानी स्वयं हम अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि जब तक हम स्वयं को ना जाने तब तक हम अपूर्ण ही अनुभव करेंगे और आनंद की खोज हमारी जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और लेखक कहते हैं कि इस खोज में सफलता, जो हम खोज रहे, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति और अपने परम ज्ञानमय स्वरूप यानी आत्मा में स्थित हो जाना, यही मनुष्य का पुरुषार्थ है और यही जीवन का चरम लक्ष्य भी है। और इस पुरुषार्थ साधन की योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा का मूल उद्देश्य हमें अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि कराना, यानी हम जान जाएं कि हम कौन है, यही शिक्षा का उद्देश्य। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। अब लेखक कहने का अर्थ है कि वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, यानी वो समाज जिसमें राजनीति सही हो, अर्थ भी सही हो और सामाजिक व्यवस्थाएं भी सही हो, और इनके सही होने पर जहां हमें हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि मिल सके और हमारे जीवन में बाधाएं कम हो, वो समाज फिर अच्छा है। आगे देखें। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। योग अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। यानी लेखक कहते हैं कि अब आत्म साक्षात्कार कैसे हो, हम कैसे स्वयं को जाने, इसका अगर कोई साधन है तो वो योग का अभ्यास है। लेकिन योग अभ्यास ना तो कोई राज्य उसका प्रबंध कर सकता है, न पाठशाला का अध्यापक ही उसे सिखा सकता है, यानी ये उसके उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। जो इस विद्या का खोजी होगा वही अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, यानी जो आत्म साक्षात्कार करना चाहेगा, इस विद्या को खोजना चाहेगा, वही इसका गुरु भी ढूंढ लेगा। परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। अब लेखक कहते हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, तो फिर समाज और अध्यापक का कर्तव्य यह है कि उसको इस योग्य बनाए कि वो अपना गुरु ढूंढ ले और
योगाभ्यास करने की उसको सुध आ जाए, उसको ध्यान आ जाए कि हाँ योगाभ्यास करना है, और फिर वो गुरु ढूंढ सके, क्योंकि समाज ना तो गुरु दे सकता है, ना ही अध्यापक गुरु दे सकता है जो योगाभ्यास सिखा सके, आत्म साक्षात्कार में मदद कर सके। आगे देखें, यहाँ पाठ्य विषयों की चर्चा करना आवश्यक है। वह ब्यौरे की बात है, यानी एक जानकारी की बात है कि पाठ्य विषयों की भी हम चर्चा करें, उसका ब्यौरा दें, जानकारी दें, परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है। यानी चरित्र का विकास लेकिन कोई ब्यौरे की बात नहीं है, यानी कोई मुद्दा नहीं है चरित्र का विकास। यानी अगर पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ चरित्र का विकास नहीं होता, उसका महत्व सर्वोपरि है। और लेखक कहते हैं चरित्र का विकास ही इसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि चरित्र का विकास एक अपने आप में एक अनोखी शिक्षा है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। अब लेखक कहते हैं कि चरित्र का अर्थ छोटा नहीं हो सकता, व्यापक होगा। तो चरित्र शब्द का अर्थ हम बड़ा व्यापक हमें लेना होगा, बड़ा लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संभाला जा सकता है। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर उसे इसका पता नहीं। अब लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संभाला जा सकता है, संवारा जा सकता है, चरित्र का निर्माण हो सकता है यदि पुरुषार्थ को ध्यान में रखा जाए। फिर लेखक आगे कहते हैं कि प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, अर्थात प्रत्येक छात्र आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, आनंद चाहता है, पर उसे उसका पता नहीं। अज्ञान वशात यानी अज्ञानतावश वह उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है बाहरी चीजों में ढूंढती है। यानी जो प्रत्येक छात्र है वह उस अज्ञानवश उस आनंद को बाहरी चीजों में ढूंढता है, और वह आनंद जो उसका खुद का स्वरूप है, यानी हम आनंद स्वरूप है और हम अपने स्वरूप को बाहरी वस्तु में ढूंढते हैं। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं। अब लेखक कहते हैं कि मान लो हमें कोई अभिलषित वस्तु अर्थात अपनी इच्छित वस्तु मिल भी गई तो थोड़ी देर के लिए आनंदित हो जाएंगे, लेकिन फिर इसके तुरंत बाद ही हम फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिलाकर चित्त बनता है। तो और फिर चित्त दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता है, क्योंकि जो वो चाहता है उसकी खोज तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी जो खोज है, मेन खोज, आनंद की खोज, वह जारी रहती, क्योंकि आनंद इन बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलता। सब इसी खोज में हैं, ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। और लेखक कहते हैं सभी इसी खोज में हैं और इस स्थिति में आपसी संघर्ष स्वाभाविक है, यानी अपने स्वयं से संघर्ष स्वाभाविक है। व्यक्ति विचारों से लड़ेगा। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए रह नहीं सकते, यानी 10 आदमी अंधेरी कोठरी में कुछ न कुछ ढूंढे इकट्ठे होकर तो निश्चय ही टकराएंगे। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी, यानी एक वस्तु जब 2 लोग चाहेंगे तो निश्चय उसमें लड़ाई होगी, मुठभेड़ होगी, भिड़ंत होगी। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा, यानी उस चीज को तो कोई एक ही पा सकेगा। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। और लेखक कहते हैं इस प्रकार के टकराव से ईर्ष्या बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है और क्रोध बढ़ता है। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। यदि ज्ञान कम होगा और शक्ति कम होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इससे अपने ऊपर गिलानी होती है, यानी स्वयं से घृणा हो जाती है। दृश्यमान सुखों से नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। दृश्यमान सुख यानी जो भी सामने दिख रहे उन सुखों से नीचे एक, यानी उन सुखों में ही एक हमें एक वेदना रहती है, हमारे अंदर एक पीड़ा रहती है जो टीसती रहती है, हमें चुभती रहती है। आगे देखें, यह अध्यापक का काम है, वह अपने छात्र में चित्त एकाग्रता करने का अभ्यास डाले। अब लेखक कहते हैं यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्र में एकाग्रता का अभ्यास कराए, कि उसका चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार तीनों एक होकर एकाग्रता प्राप्त कर ले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, यानी एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता यानी अपने स्वयं में मग्न होना और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। और एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में पहले मैत्री डाली जाए, करुणा डाली जाए, मुदिता यानी अपने आप में मग्न होना डाला जाए, उपेक्षा का भाव डाला जाए कि दूसरों से भी कुछ उपेक्षा करे, स्वयं से उपेक्षा करे,
और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना सिखाया जाए। यानी ये अध्यापक की जिम्मेदारी को उसे मैत्री सिखाए, करुणा सिखाए, मुदिता सिखाए और उसे मुदिता माने प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव उसमें उत्पन्न करे और साथ ही उसे निष्काम कर्म करना भी सिखाए, उसमें भी प्रवृत्त कराए माने लगाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। और लेखक कहते हैं दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना मैत्री का गुण कहलाता है और दूसरे को दुखी होकर दुखी होना ये करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता है। यानी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो हम प्रसन्न हो और उसका प्रोत्साहन करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, तो ये मुदिता का भाव कहलाता है। और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। उपेक्षा, यहाँ उपेक्षा का मतलब होता है कोई चीज उसकी उपेक्षा कर देना, निग्लेक्ट कर देना किसी को। फिर से देखें ऊपर, मैंने ऊपर कहा था छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। यहाँ अपेक्षा नहीं है, एक्चुअली उपेक्षा है। और जो ये उपेक्षा का भाव है यानी टालना, यानी यहां मैंने आपको फिर से देखें जरा, एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। यानी एकाग्रता कैसे आएगी? तो लेखक कहते हैं एकाग्रता यदि अध्यापक चाहे तो अपने शिष्य में, छात्रों में मैत्री का भाव डाले, करुणा डाले, मुदिता माने प्रसन्नता और उपेक्षा यानी कोई चीज टालने का भाव भी डाले और साथ में उसे निष्काम कर्म यानी बिना फल की आशा से कर्म करने में प्रवृत्त कराए माने लगाए। और फिर आगे कहते हैं लेखक दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री है और दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। और किसी को अच्छा काम करते हुए प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना यानी उसका मनोबल बढ़ाना ये मुदिता कहलाती है। और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से यानी जो बुरा करे, अनिष्ट करे, उससे शत्रुता ना करना उपेक्षा है। यानी उस चीज को टाल देना, यानी उसका विरोध तो करना लेकिन उस जो बुरा कर रहा है उससे शत्रुता न करना, ये उपेक्षा है। और ज्यों ज्यों यह भाव जागते हैं त्यों तो ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। लेखक कहते हैं ज्यों ज्यों ये भाव जागृत होते हैं मैत्री, करुणा, उपेक्षा और मुदिता के, त्यों ही मन से ईर्ष्या और द्वेष में कमी आ जाती है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। और लेखक कहते हैं जब निष्काम कर्म की प्रवृत्ति हो जाती है यानी बिना फल की इच्छा के जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाते हैं। ये बातें हंसी खेल नहीं है परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही, सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो। अब लेखक कहते हैं जो ये मैं बातें कह रहा हूं, करुणा, मुदिता और मैत्री और उपेक्षा की, ये जो बातें हैं ये हंसी खेल नहीं है परंतु चित्त को उधर फेरना होगा यानी इन बातों में लगाना होगा और फिर चाहे सफलता बहुत देर में मिले, धीरे धीरे मिले। इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। लेखक कहते हैं अगर ये इस प्रकार से प्रयास भी मनुष्य करे तो भी मनुष्य ऊपर उठेगा यानी उसकी उन्नति होगी। निष्कामता की कुंजी यह है कि वह अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। अब निष्कामता की जो कुंजी लेखक बताते हैं वो ये कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए यानी मनुष्य अपना स्वयं का ख्याल रखे चाहे न रखे लेकिन दूसरों का अधिक रखे। आरंभ से ही परार्थ साधन यानी दूसरों के हित का साधन यानी दूसरों को सुखी करने का भाव, दूसरे के हित में कोई कार्य करना, लोक संग्रह यानी समाज के लिए कोई कार्य करना, जीव सेवा के भाव से उत्पन्न किए जाएं यानी जो भी हम कार्य करें वो परार्थ साधन दूसरों के लिए करें, लोक संग्रह यानी समाज के लिए करें और जीव सेवा के लिए करें। और यानी इस प्रकार के भाव अगर हमें उत्पन्न हो जाएंगे तो निश्चय ही निष्कामता का भाव आ जाएगा। यानी व्यक्ति जब स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसमें दूसरों का हित देखकर कार्य करता है तो फिर उसमें फल की आशा नहीं रहती, वो फिर पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ कार्य करता है और उस कार्य को जल्दी ही सफल हो जाता है उस कार्य में। जब कभी मनुष्य ने थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। लेखक कहते हैं कि जब कभी मनुष्य थोड़ी ही देर के लिए अगर सच्ची सेवा करता है
तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा माने सेवा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है, यानी मन लीन हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है ऐसा करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है, माने हट जाता है। मैं का भाव पर यानी पराय का, अपने पराय का भाव खत्म हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है, यानी जब कोई दूसरे की इस प्रकार से सेवा शुश्रूषा करता है, डूबते को बचाता है, भूखे को अन्न देता है, रोगी की सेवा करता है, तो उसमें एक स्व की झलक मिलती है। यानी स्व की झलक कहने का अर्थ है उसे अपनी ही अनुभूति होती है। जब हम किसी दुखी को दुखी देखते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो ऐसे लगता है, फिर हम उसकी पीड़ा का अनुभव कर पाते हैं, यानी हम देखते हैं कि जैसे वो हमारा ही स्वरूप है। यानी सर्व जगत में फिर हम अपने को ही देखने लगते हैं। मैं तू की कृत्रिम भेदों से परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि जो मैं और तू शब्द है जो एक दूसरे को पराय करते हैं, इन शब्द ये शब्द के जो कृत्रिम भेद हैं, जो बनावटी अंतर हैं, भेद माने अंतर, उनसे हम परे हो जाते और फिर अपने आप को सर्वात्मक यानी अपने आप को सब में देखने लगते हैं। और फिर हम अपने उस सर्वात्मक यानी सब में स्थित उस शुद्ध स्वरूप का आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उस शुद्ध स्वरूप को जान जाते हैं। जो जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। यानी जो जितने बड़े, अब लेखक यहाँ ये कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की विधि बताते हैं कि जो जितना तन्मय होकर दूसरों की सेवा में लगेगा, परमार्थ में ही अपना सुख देखेगा, दूसरों के दुख में ही अपना दुख देखेगा, इस प्रकार से जो तन्मय होकर बड़े से बड़ा क्षेत्र सेवा का अपनाएगा, फिर उसको उतना ही आनंद और स्वरूप दर्शन यानी अपने खुद के आत्म साक्षात्कार, स्वरूप दर्शन मतलब आत्म साक्षात्कार, उसको उतनी ही उपलब्धि होगी, वो जान जाएगा अपने आप को, स्वयं को। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें। अब लेखक ये भी कहते हैं कि अब ये भी आशा ना किया जाए कि हम ये सोचें कि हमारे लिए इससे ही हमारा चरित्र विकसित हो जाएगा या हमें सुविधा रहेगी अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए, तो हम ये फिर यही सोचने लगे कि लोग आए दिन डूबें जलें, भूख प्यास से तड़पें, और परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। अब लेखक ये कहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेवा के अवसरों की कमी हो, यानी हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए फिर रोगी हो, लोग आए दिन जलें डूबें भूख प्यास से तड़पें तो हम उनकी सेवा करें, ऐसा भी ना सोचें। परंतु इतने बड़े संसार में बहुत सारे सेवा के अवसर मिलते रहते हैं। सेवा करने में भाव यह ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन माने बल्कि यह कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। अब लेखक यहाँ सलाह देते हैं कि सेवा करते समय में यह कदापि ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें कि हम उस जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर कोई उपकार करें, बल्कि ये सोचें कि ये हमारी सेवा स्वीकार करके हम पर ही उपकार उल्टा कर रहा है, हमारी तुच्छ सेवा, छोटी सेवा। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की ही नहीं जीव मात्र की करनी है। अब लेखक यहाँ ये भी सलाह देते हैं कि ये याद रखे मनुष्य कि केवल मनुष्य की ही सेवा नहीं करनी, जीव मात्र यानी जितने जीव हैं उनकी भी सेवा करनी है। पशु पक्षी कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, उनका भी आदर करना, यानी इनका भी स्वयं का एक अस्तित्व है। स्वत्व माने स्वयं का एक अस्तित्व होना, स्वयं का तत्व होना, स्वयं में ये भी कुछ अस्तित्व रखते हैं, तो इनकी भी सेवा करनी, इनका भी आदर करना है। आगे लेखक कहते हैं चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करना माने हटाना। चित्त को माने मन बुद्धि अहंकार जो चित्त कहलाता है, चित्त को क्षुद्र वासना यानी छोटी छोटी जो वासनाएं इच्छाएं इनसे चित्त को क्षुद्र वासनाओं के व्रत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। अब लेखक कहते हैं कि चित्त को छोटी छोटी वासनाओं से हटाना, क्षुद्र वासनाओं से हटाने के एक जो दूसरा साधन है वो कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यानी लेखक कहते हैं यदि हम कला का भी प्रयोग करें तो भी हमारे चित्त से वासनाएं हट जाएंगी। काव्य का प्रयोग कर सकते, चित्र का प्रयोग कर सकते, संगीत,
और जिस समय हम इनमें डूबे होते हैं, इनमें रस ले रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, उस समय शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात इनकी जो हम पर पकड़ है वो ढीली हो जाती, और फिर हम आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है उसमें खो जाते हैं। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। और लेखक कहते हैं यही आनंद अगर हम प्रकृति का निरीक्षण करें, अर्थात प्रकृति का आनंद लें, हमारे आसपास का जो वातावरण है, पेड़ हैं, वन हैं, पशु पक्षी हैं, झरने हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, इन सबका भी आनंद लें, इनका निरीक्षण करें, तो भी इससे भी हमें आनंद मिलेगा, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है। अब लेखक कहते हैं कि प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में, यानी निचले स्तर के काव्य में कामोद्दीपन यानी काम का भाव बढ़ाने के लिए, प्रेम का भाव बढ़ाने के लिए भी प्रकृति का प्रयोग कवि लोग करते हैं। परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है, यानी शांत रस को भी प्रकृति बढ़ाती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अब यह भी अध्यापक का एक कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न करे, उसमें शांत रस डाले। ऐसा नहीं है केवल हर चीज आवश्यक है, शांत रस का भी अपना एक स्थान है और प्रेम रस का भी अपना एक स्थान है। तो लेखक आगे कहते हैं कि अध्यापक का एक ये भी कर्तव्य कि छात्र में सौंदर्य की भावना भी डाले, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करे। जहां तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहां तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। अब लेखक यहाँ ये कहती है अगर हम किसी सुंदर वस्तु का प्रयोग करने के भाव से उसको देख रहे, छू रहे या उसका किसी भी भांति प्रयोग कर रहे, प्रयोग करना ही हमारा ये भाव है कि हम अमुक यानी फलानी वस्तु का, किसी वस्तु का अगर हम प्रयोग के भाव से यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो फिर हमें उसमें जो सौंदर्य है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक कोई गुलाब लगा और यदि हम उस गुलाब हमें बहुत सुंदर लग रहा है, अगर हम उसकी सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं, हम वास्तविक उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो हम उस गुलाब को तोड़े नहीं बल्कि लगा रहने दें, क्योंकि उसके लगे रहने में ही सौंदर्य है। और जबकि अगर हमने उसको तोड़ लिया तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा शीघ्र ही। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन में हो जाए। अब सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप यानी अगर सौंदर्य का उस समय का जो आनंद है वो यह आनंद है कि जो दृष्टा है, जो सौंदर्य को देख रहा है, वो इतना तन्मय हो जाए, इतना खो जाए कि अपने आप को ही भूल जाए, तभी उसका पूरा आनंद वो ले सकता है। आगे देखें, कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके, यानी जो मैं और तू का भेद है, अपने और पराये का भेद है, उससे छात्र ऊपर उठ सके, ऐसी शिक्षा छात्र को देना चाहिए और इस प्रकार से उसके चरित्र को विकसित करना चाहिए। यह अध्यापक का कर्तव्य है। लेखक के अनुसार जहां तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा होगी। वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी में संघर्ष और कलह होता है। अब लेखक कहते हैं कि जहां तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा होगी, यानी हम एक समानता चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि फलानी वस्तु अगर हम उसका प्रयोग करना, किसी वस्तु का हम प्रयोग करना चाहेंगे तो उसको अपने तक लाना भी चाहेंगे, यानी उसके बराबरी स्तर तक पहुंचना चाहेंगे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, हम एक संघर्ष और कलह फैलेगा, क्योंकि फिर हमें ये भावना आ जाएगी कि वह वस्तु मेरी ही होकर रहे केवल। परंतु सेवा और सुकृत में संघर्ष नहीं हो सकता। सेवा और सुकृत का अर्थ है अच्छा कर्म, लेकिन सेवा और अच्छे कर्म में संघर्ष नहीं होता। तुम 100 आदमी सच बोले, धर्माचरण करें यानी धर्म का आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, उपासन करें यानी उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, यानी ये अच्छे कर्म है और इनमें कोई झगड़ा नहीं होता। ये सेवा भी है तो इनमें भी झगड़ा नहीं है, यानी सेवा और अच्छे कर्म सुकृत में संघर्ष नहीं होता। परंतु इस वस्तु को मैं लूं या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है, यानी मैं और तुम का भाव ही झगड़े का विषय हो सकता है लेखक के अनुसार, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों
कि सुवास से लदी समीर बह रही हो, सुवास माने सुगंध से लदी यानी सुगंध से युक्त, समीर माने वायु बह रही हो। इनके सुख को युगपत यानी साथ साथ हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। जैसे अब लेखक यहाँ एक उदाहरण देते हैं, कहते कि मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु का एक व्यक्ति ही प्रयोग करना चाहता है तो फिर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, मैं तू का भाव हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो कोई गाना हो रहा है तो गाना तो सभी सुन सकते हैं समान रूप से, आकाश में तारे खिले हैं तो उनको भी समान रूप से देख सकते हैं, फूलों से सुगंध आ रही है हवा में बहकर तो उसका भी सभी आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सुख है इनका सभी युगपत यानी साथ साथ आनंद ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। यानी कोई काव्य का हम पाठ करते हैं तो उससे मैं भी आनंदित होता हूं और कोई दूसरा अगर उसको पढ़ेगा तो उसको भी आनंद होगा, उसका भी आनंद कम नहीं होगा। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी, यानी धर्म की शिक्षा दी थी। जो प्राचीन आचार्य हुए हैं उन्होंने इसलिए धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्य में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। अब यहाँ लेखक सलाह देते हैं कि अध्यापक का विषय कुछ भी हो लेकिन उसको अपने विषय के साथ साथ विद्यार्थी में धर्म की भी प्रवृत्ति डाले, धर्म की भी उसमें रुचि डाले। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। अब लेखक कहते हैं लेकिन धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है कि हम किसी विशेष धर्म की पूजा पद्धति सिखा दें। धर्म उन सब कर्मों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी हैं। समष्टि माने संपूर्णता। अब लेखक कहते हैं कि धर्म वास्तव में वे सब काम हैं जो कल्याणकारी हैं। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। वो लेखक कहते हैं और कल्याण का अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने ही कल्याण कर लें, कल्याण का अर्थ है कि समाज का भी कल्याण हो। तो अपना कल्याण समाज के कल्याण से अलग नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा अपना कल्याण करें कि उससे समाज का भी कल्याण हो। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि मनुष्य के पास बहुत से ऐसे गुण हैं कि जिनका विकास समाज में ही हो सकता है और ऐसे बहुत से भोग और सुख हैं यानी विषय वस्तुओं के ऐसे भोग और सुख भी हैं जो समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। यानी जो धर्म का विषय है, धर्म का जो उद्देश्य है, आदेश है, वो समाज को ही ध्यान में रखकर होना चाहिए। यानी धर्म सामूहिक हो और धर्म में वे ही कार्य सिखाए जाएं जो समाज का कल्याण कर सके, व्यक्ति अकेले का नहीं। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, हम जिस समाज के अंग हैं उनमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी। यानी लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में केवल मनुष्य भर नहीं आते, सब आते, देव भी आते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी, सब कुछ आता है। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। यानी सब ये हमारे किसी न किसी रूप से हम पर प्रभाव डालते, हमारे सहायक हैं। सबका हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। लेखक कहते हैं कि समाज में जो भी है, चाहे वो देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, या हम स्वयं हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, या पेड़ पौधे हो, सबका हम पर एक प्रभाव है और सबके प्रति हमारा एक कर्तव्य भी है और सबका हमारे ऊपर ऋण भी है। इसलिए जो भी हम कार्य करें सबके हित को ध्यान में रखकर ही करें। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं, यानी जो संस्कृति हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं, वह उसका लोप ना होने पाए, यानी वो खत्म ना होने पाए, हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए। यानी हमारे बाद जो आएंगे लोग उन तक उस संस्कृति का प्रकाश पहुंच सके। ये हमारा कर्तव्य, हम ऐसे कार्य करें। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। यानी जो कर्तव्य है वो पितरों से हमें मिला कि हमारा क्या कर्तव्य, उसका उद्देश्य, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो हमें हमारे पितरों से मिला, यानी हमें हमारे पूर्वजों से मिला। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बाद जो वंशज हों उन तक हमें ये वो कर्म की भावना, वो कर्तव्य की भावना पहुंचा दें। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। और लेखक कहता है यही जो विस्तृत कर्तव्य राशि है, यानी कर्तव्यों का जो समूह है, वही धर्म है जो दूसरों का कल्याण करे। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। और लेखक कहते हैं जब हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो ये झगड़े हैं और इन झगड़ों का कहीं कोई अंत नहीं है। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए, यदि आगे लेखक कहते हैं यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए
और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाएं तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब लेखक यहाँ ये सलाह देते हैं कि सब में धर्म बुद्धि जगाई जाए, यानी धर्म के प्रति आस्था। अब धर्म यहाँ लेखक ने कहा है कि धर्म कोई पूजा पाठ नहीं, धर्म है ऐसे कर्तव्यों का समूह, ऐसे कर्तव्य जो सबके लिए कल्याणकारी हो। अब लेखक कहते हैं कि यदि उन्हीं कर्तव्यों के प्रति बुद्धि जगा दी जाए लोगों की तो सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, सारे विवाद की जड़ ही कट जाएगी, यानी सारे विवाद नष्ट हो जाएंगे और सबको अपने अधिकार भी स्वयं मिल जाएंगे जिनके लिए वो लड़ रहे। और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं फिर हम ये नहीं सोचेंगे बल्कि ये सोचेंगे कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर इस ओर हमारा ध्यान अधिक जाएगा। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। अब लेखक ये कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है, ये भावना हमें तभी कल्याणकारी भावना जागृत हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम, निर्बाध माने बाधा रहित प्रेम, सत्य के लिए हमारा प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जितने भी शास्त्र हैं अगर हम उनको पढ़ें तो ये प्रेम की भावना हमें प्राप्त हो सकती है, सत्य के प्रति प्रेम। पर शर्त यह है कि ज्ञान औषध की घूंट की भांति ऊपर से ना पिला दिया गया हो, यानी ज्ञान ऐसा ही ना दे दिया गया हो, ऊपर भर से उड़ेल दिया गया हो, उसका तत्व ना दिया गया हो, यानी ज्ञान को समझाया भी गया हो। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए, यानी सत्य को धारण करने की हमें क्षमता दी जानी चाहिए। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान माने खोज कि हम सत्य को कैसे धारण करेंगे, और आलोचना की बुद्धि यानी हम ये भी देख सकें कि क्या सही है क्या गलत है, ये बुद्धि भी हमारे पास हो, इसका भी उद्बोधन होना चाहिए, यानी इसको भी हम खोलें, इसकी भी हमें जानकारी हो। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। और लेखक कहते हैं ऐसी बुद्धि हमें तभी आ सकती है जब हम निर्भय हों, डरे हुए ना हो। अध्यापक को यथाशक्य यह वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, यानी जहां तक अध्यापक की शक्ति हो, जितना वो कर सके उसको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी लेखक कहते हैं कि जो अभी मैंने ऊपर कहा उससे ये तो पता चल गया होगा कि छात्र में कैसे गुण अध्यापक को डालना चाहिए ताकि उसके चरित्र का विकास हो सके। अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा, यानी जो अच्छे उपाध्याय यानी अच्छे शिक्षक के पास जो विद्यार्थी पढ़ा होगा वो सत्य का प्रेमी होगा और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा ज्ञान का आदर होगा, यानी जिज्ञासा से ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का उसमें आदर होगा, और जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। हृदय में नम्रता होगी, अनुसूया यानी दूसरों के गुण दोष ना देखने का उसमें भाव होगा, नम्रता होगी। प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होगा, यानी प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में एक समान प्रेम का भाव होगा। सौहार्द माने होता है भाईचारे का भाव रखना, आपसी मेलजोल की भावना। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा, यानी बिना किसी मोह ममता के कदाचार यानी बुरे आचरण, अत्याचार और अन्याय का विरोध करेगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगी, यानी धर्म और त्याग की भावना ही उसके लिए प्रेरक शक्तियां होंगी, उसके जीवन की ये प्रेरक शक्तियां होंगी जो अच्छे गुरु के पास पढ़ा है, अच्छे उपाध्याय के पास पढ़ा हुआ है। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह सन्यासी होंगे। अब लेखक ये कहता है कि उसका ये प्रयास ज्यादा रहेगा कि ये जो पृथ्वी है अधिक से अधिक सभ्य हो, संस्कृत हो यानी संस्कृति से युक्त हो, अच्छे आचरण से युक्त हो, समाज उन्नत हो यानी विकसित हो। और लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि इसका ये अर्थ नहीं कि वो सन्यासी होगा, क्योंकि ये सारे गुण सन्यासियों के बताए लेखक ने, लेकिन वो सन्यासी नहीं होगा, लेकिन उसकी सन्यास के गुण उसमें होंगे। ग्रस्त पर धर्म का सार, धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता, लेखक कहते हैं। लेकिन जो ग्रस्त पर भार है वो जितना भार सन्यासी के ऊपर होता है समाज के कल्याण का, उतना ही भार ग्रस्त पर भी होता है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। लेखक कहते हैं धर्म का स्थान केवल सन्यासियों में ही नहीं है, यह धर्म का महत्व सन्यासियों के लिए ही नहीं है,
व्यापार के लिए भी है, शासन के लिए भी, कुटुंब में यानी परिवार के लिए भी है। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का एक स्थान, एक महत्व है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। यानी अगर कोई धार्मिक है, सन्यासी है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें राग द्वेष ना हो, बिल्कुल नितांत यानी बिल्कुल अभाव, कमी आ जाए इन सब गुण, इन सब दुर्गुणों की। हो सकता है दुराचारी भी, ये भी नहीं कह सकती कि दुराचारी होगा ही नहीं, हो भी सकता है बुरे आचरण वाला। दुराचारी माने बुरे आचरण का। समाज और अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं, यानी अच्छे गुणों के विकास में, चरित्र के विकास में अध्यापक और समाज केवल प्रयास कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निस्संदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। और लेखक कहते हैं कि इस प्रयास का परिणाम ये भी हो सकता है बहुत हद तक कि कई लोग अपनी राह पे लग जाएं, यानी अच्छी लाइन पे आ जाएं, यानी अच्छे कार्यों में लग जाएं और पुरुषार्थ को जानने लगे कि उनके जीवन का पुरुषार्थ क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। लेखक कहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं कि लोग गिरेंगे भी नहीं, पथभ्रष्ट होंगे, अपने मार्ग से भी हट जाएंगे, लक्ष्य भी छोड़ देंगे। यानी पथभ्रष्ट होना का अर्थ है अपने मार्ग से हट जाना या लक्ष्य छोड़ देना। लेकिन गिरेंगे भी, लेकिन बार बार अपनी भूलों पर पश्चाताप करेंगे और फिर गलतियों की सीढ़ी बनाकर, यानी उन्हीं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे, आत्म उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद की उन्नति करेंगे। आत्मोन्नति माने खुद की उन्नति करना। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। लेखक कहते हैं मान लिया कोई हमसे भूल हो गई तो ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर हम भूल को जानकर भी उसको भूल ना मानना, ये बहुत बुरी बात है, ये दुर्भाग्य है। अब आगे लेखक कहते हैं यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। अब लेखक कहते हैं यह भी मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक किसी में ये मन का भाव डाल दे, ये बात डाल दे, ये भावना उत्पन्न कर दे कल्याण की, चरित्र के विकास की, तो ऐसा अकेला वह नहीं कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करें, यानी समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति पर परस्वत्वाप हरण और शोषण पर खड़ी हो, यानी दूसरों के स्वार्थ को हरना, यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना और दूसरे के शोषण पर, जहां समाज की आधारशिला हो, जहां कलह मचा हो, समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच इन सब में चीख पुकार मची हो, यानी सब लोग विषमता समाज में पूरी तरह व्याप्त हो, द्वंद्व हो, प्रतियोगिता आपस में हो, इन सबको जहां प्रोत्साहन मिल रहा हो, बढ़ावा मिल रहा हो और शोषण जहां हो रहा हो, तो उसके अध्यापक भला क्या करें। अब लेखक कहते हैं जब समाज ही इतना बुरा है तो अध्यापक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप यानी शराब पीने वाला हो और माता स्ववैरिणी, माता भी शत्रु हो, अपनी आप की दुश्मन हो, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने ही में मानस विष दे दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जिस परिवार में ये सब होता है, दाल रोटी का ठिकाना नहीं, यानी खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पिता शराब पीता है, माता अपनी दुश्मन है स्वयं की और अपने ही की स्ववैरिणी माने अपने ही लोगों की बैरिणी माने दुश्मन होना, माता पिता में मारपीट मची रहना, गाली गलौज, जहाँ ऐसी स्थिति हो तो फिर समझिए ऐसे समाज में तो वैसे ही समझिए जैसे बच्चे को पालने में ही विष दे दिया जाए, मानस विष दे दिया जाता है। मानस विष कहने का अर्थ है कि समाज ऐसी स्थिति में बच्चों को के मन में एक विष डालता है, यानी बुरी चीजों का बीज डालता है। जी, समाज में जो हम देखेंगे वही हमारे मन में छा जाएगा। तो ये मानस विष के समान है, यानी मन में विष डालने के समान है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वय से अश्लीलता और अभद्रता में ही पले हैं, छोटे वय से यानी बचपन से ही जो अश्लीलता में पले हैं और अभद्रता में
ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। वे सौंदर्य को नहीं समझ सकते क्योंकि उनका जीवन ही अश्लीलता और अभद्रता यानी बुरे आचरण में ही पला है। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। लेखक कहते हैं अगर ऐसी दशा में अध्यापक को हम दोष देते हैं तो फिर अन्याय हो गया। तो फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी लेखक ये सलाह देती है कि अध्यापक अब इन परिस्थितियों को ही दोष न दे और शांत हो जाए, बल्कि अध्यापक प्रयास करे। अपना तो प्रयास करे ही, समाज भले ही प्रयास करे ना करे, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम हो या अधिक, या चाहे उसको सफलता पूरी मिले या ना मिले। साधारण शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अब लेखक कहते हैं जो साधारण शिक्षक है, मान लिया वो योगी नहीं हो सकता, लेकिन साधारण शिक्षक का भाव वही हो जो योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। योगी माने जो योग सिखाए। अपने शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नर दे पाई। योगी का अर्थ है जो योगाभ्यास करे, जो ध्यान करे, समाधि, ध्यान धारणा समाधि में युक्त हो, उनका जानकार हो, वो योगी कहलाता है। और योगी का एक अर्थ ये है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इन सब में समान हो। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नर देह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यानी ये भावना मन में होनी चाहिए अध्यापक के, जैसा योगी सोचता है कि ये अनेक विषयों में रमते हुए, अनेक शरीरों में आते हुए, यानी कई शरीरों की यात्रा करके आज ये मनुष्य देह में आया है। नर देह माने मनुष्य की देह, शरीर में आया, यानी मनुष्य का इसने अवतार लिया और मेरे पास आया है छात्र के रूप में। तो जैसा इस प्रकार का भाव जो योगी रखता है अपने शिष्य के प्रति, यही भाव शिक्षक के मन में भी होना चाहिए। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र की यथोचित विकास करने में बल जुटा सका, यानी जितना उसकी यथोचित माने जितना हो सके उतना विकास करने में बल जुटा सका, माने अपनी पूरी ताकत लगा सका उतना विकास करने में, तो समाज का भला होगा और इसका ना केवल ऐहिक माने इस लोक का यानी सांसारिक, वरन माने बल्कि आमुष्मिक कल्याण होगा। आमुष्मिक का अर्थ है परलोक से संबंधित, यानी इस लोक में भी इसका कल्याण होगा और उस लोक में भी कल्याण होगा। इस प्रकार की भावना एक अध्यापक अपने शिष्य के प्रति रखे, जो एक योगी अपने शिष्य के प्रति रखता है। और यथाशक्ति जितना वो कर सके उतना उसको ठीक मार्ग पे लाने की कोशिश करे और उसके यथोचित विकास यानी जितना उसका विकास हो सके उसके चरित्र का, वो विकास के लिए अपने पूरे बल से कार्य करे, ताकि समाज का भला हो और उसका भला हो, उसका यह लोक भी संभले और आमुष्मिक यानी परलोक में भी उसका कल्याण हो। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह इस जन्म से ऊंचे होंगे। अब लेखक कहते हैं कि अध्यापक ये भी सोचे अपने शिष्य के प्रति कि अगर इसको अगला जन्म लेना भी पड़ा तो उसका जो अगला जन्म होगा वो इससे ऊंचे स्तर का होगा। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। यानी अगर शिक्षक इस प्रकार से सोचता है तो बार बार परिस्थितियों से वो अभिभूत हो जाएगा, अर्थात परिस्थितियों के बस में हो जाएगा, परिस्थितियों की भावना में लीन हो जाएगा। यानी परिस्थितियों से जो भी लिप्सा होगी, या एक अभिभूत होने का मतलब बस में हो जाना, परिस्थितियों के बस में हो जाएगा वो। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रति क्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है पर ऐसा कर नहीं पाती। यानी अध्यापक ये सोचे कि शिष्य की आत्मा प्रति क्षण बंधनों को तोड़ना चाहती है, जो सांसारिक बंधन है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए, क्षुद्र वासनाएं यानी नीच वासनाएं, नीच इच्छाएं से ऊपर उठाया जाए, बुद्धि को शुद्ध किया जाए, तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी। यानी आत्मा फिर परिस्थितियों पर विजय पा जाएगी, परिस्थितियों से अभिभूत नहीं होगी, यानी परिस्थितियों के बस में नहीं रहेगी। यानी यहां ऊपर फिर से देखें, इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। यानी जो शिष्य होता है वो बात बात पर परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है, माने परिस्थितियों के बस में हो जाता है। और फिर लेखक ये सलाह देते हैं अध्यापक को कि अध्यापक यह भी सोचे कि अगर इसकी आत्मा बार बार बंधनों से छूटना चाहती है पर ऐसा कर नहीं पाती, और अध्यापक यह भी सोचे कि यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए, इसको क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए, तो ये इसकी आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने से समर्थ हो जाएगी, माने फिर ये
परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल कर पाएगा और इसको अपने आत्मशक्ति यानी अपनी ज्ञान शक्ति, आनंद स्वरूप का आभास मिलने लगेगा, यानी इन सब का आभास होने लगेगा। आगे देखें, इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा, माने योग्य बन सके। परम पुरुषार्थ माने होता है आत्मा का आनंद पाना। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। यानी लेखक कहते हैं अगर इस प्रकार की अध्यापक अपने शिष्य के प्रति भावना रखेगा तो फिर वो वैसे ही उसको दृष्टि प्राप्त होगी, वो वैसे ही उस अपने शिष्य को देखेगा जैसे एक बड़ा भाई छोटा भाई जब घुटने पर चलता है तो उसको देखता है, उसकी चेष्टाएं किस प्रकार से चल रहा, तो उसमें जो एक करुणा की भावना होती है वही गुरु में भी होगी, शिष्य में भी वही गुरु में भी होगी अपने शिष्य के प्रति। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। लेखक कहते हैं अब ये अध्यापक को सलाह देते हैं कि उसकी भूलों को सुधारना होगा लेकिन सहानुभूति और प्रेम के साथ। यह आदर्श बहुत ऊंचा है पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोल, अब लेखक कहते हैं ये जो आदर्श है, ये भावना की हमें छात्र का विकास करना है, शिष्य का विकास करना है, उन्नति करना, उसको परमार्थ तक पहुंचाना, उसको परम लक्ष्य तक पहुंचाना, उसको परम पुरुषार्थ की उपलब्धि कराना, यानी उसको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाना। अगर ये जो आदर्श है इसका ये बहुत ऊंचा है और अध्यापक का जो पद है वो भी कम ऊंचा नहीं, वो भी बहुत ऊंचा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो वेतन का लोलुप है यानी वेतन को चाहने वाला अध्यापक है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं है। लेखक कहते हैं इस प्रकार के अध्यापक की मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, ना ही वो मेरे चर्चा का योग्य है और ना ही वो इस प्रकार के आदर्श का योग्य है, ना ही वो ऊंचे पद का योग्य है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रूपों में नहीं आंका जा सकता, यानी अध्यापक का कर्तव्य रुपयों से नहीं तोला जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। यानी प्राचीन समय में जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु का भी कार्य करता था, पुरोहित का भी कार्य करता था राजाओं के यहाँ, और विद्वान होता था, तपस्वी होता था। क्योंकि विद्वान और तपस्वी होता था तभी वो इस भार को उठा पाता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोगों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। अब लेखक कहते हैं शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र। अब ब्रह्म विद्या क्या है? ईश्वर को जानने की जो विद्या है, यानी ईश्वर को जो जान जाए वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता, वो ईश्वर को जानने की जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या। तो शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोगों का यहाँ लोगों की जगह यहाँ लोक है, दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। लेखक यहाँ ये भी सलाह देते हैं कि अब सब लोग शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का पात्र तो बना नहीं सकते और ना ही सभी गुरु या पुरोहित अपने यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बना सकते, अर्थात दिव्य लोक नहीं दे सकते, स्वर्ग आदि लोक। आज ना वह धर्म गुरु रहे ना पुरोहित। अब लेखक कह रहे हैं क्योंकि आज ना वे धर्म गुरु है ना पुरोहित है, पर क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाएं, यानी कर्तव्यच्युत हो जाना माने कर्तव्य से हट जाना। यानी अब ऐसा सोचकर हम जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकते, माने हट तो नहीं सकते। हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। लेखक कहते हैं हमें शिक्षक होने के नाते वही आदर्श, वही जो पुराने धर्मगुरु थे उनके आदर्श को स्थापित अपने में करना चाहिए और उस दायित्व का बोझ उठाने के लिए स्वयं को योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए, यानी बिना थके प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यह अध्याय है यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको अधिक से अधिक फैलाएं, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर